Hello, everyone. This is Yogesh Sharma, and I'm the founder of Code Fellows. Starting today, we are launching a complete web development series. In this series, we'll be starting from beginner to advanced and covering HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React.js, and at the end, Next.js. Step by step with real world projects, 3 depth sessions every week, and we'll tell you how development works in the real-time industry. And if you wanted to industry-ready developer, this series is for you. So starting today, we are starting with the phase 1 HTML. Let's build together, powered by Code Creepers. हाय वेलकम टू फेज 1 HTML बेसिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना कि एक्चुअली वेब डेवलपमेंट है क्या। सो व्हाट एग्जैक्टली वेब डेवलपमेंट इज, राइट? सो दिस इज फेज 1 intro to HTML, right? Okay, so as we already had discussed that this series is going to be for beginner to advanced. So HTML is divided around 8 phases. So we'll start with the phase 1, the HTML basics. ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट है क्या, पहला क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे पास, राइट? सो व्हाट इज अ वेब डेवलपमेंट? बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट का सिंपल मीन होता है कि वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाना जो इंटरनेट पे चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट वेबसाइट्स और योर वेब एप्स runs on internet, right? We definitely need a medium, correct? So इनके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि google.com, Amazon, right? एंड इंस्टाग्राम वेब। ऑल्दो हम लोग इंस्टाग्राम का एप्लीकेशंस भी यूज करते हैं फोन्स में, बट देयर इज इंस्टाग्राम वेब एज वेल, राइट? सो आई वुड से इंस्टाग्राम वेब। ठीक है, तो हर वेबसाइट जो ब्राउजर में ओपन होती है वो वेब डेवलपमेंट का रिजल्ट होती है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली जो आपका वेब डेवलपमेंट है ये 3 चीजों में डिवाइडेड है। ओके, अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं, सो द वेरी फर्स्ट इज जो आज हम लोग करने वाले हैं, दैट इज HTML। सेकेंड वन इज CSS एंड थर्ड वन इज JS। ठीक है, थोड़ा इनको समझ लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो HTML बेसिकली किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स, अ सिंपल ढांचा हम लोग कह सकते हैं, स्केलेटन, राइट? तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे लिए स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट? ठीक है, CSS बेसिकली आपका डिजाइन फेज है, राइट? डिजाइन, ठीक है। व्हाट अबाउट जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट आपका लॉजिकल इंटरेक्शन वाला पार्ट, राइट? तो लॉजिकल पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो आई बिलीव हम सब लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, होम कंस्ट्रक्शन सब कुछ देखे हुए हैं, राइट? तो यूजुअली सबसे पहले पिलर्स एंड ब्रिक्स से हम लोग किसी स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दी HTML। किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वी नीड HTML, राइट? ओके, after that we needed to paint this house or building or something, right? So that painting part is done by the design. Got it? Now whenever it comes to JavaScript, we talk about that page is going to be converted into dynamic phase, right? अब ये डायनेमिक से क्या समझ आता है कि रियल टाइम पे कुछ भी हमें काम कर रहे हैं, राइट? जैसे कि अब घर के अंदर एवरीथिंग इज गुड, लेट्स से स्ट्रक्चर इज रेडी, पेंट इज रेडी, एवरीथिंग इज गुड, तो आई नीड इलेक्ट्रिसिटी। मैं बटन पे क्लिक करूं, फैन शुड बी ऑन, AC शुड बी ऑन, टेलीविजन शुड बी ऑन, राइट? तो ये वाला सारा का सारा पार्ट हो गया आपका जावास्क्रिप्ट का, द लॉजिकल पार्ट। और यू कुड से कि किसी भी एक सिंपल वेबसाइट का जो ब्रेन है यहाँ पे क्लाइंट साइड पे, दैट इज जावास्क्रिप्ट, राइट? ठीक है, ब्राउजर HTML को रीड करता है और स्क्रीन पर वेबसाइट दिखाता है,
Got it? So HTML is very important, so we need to understand that. Okay, बिफोर डाइविंग इनटू द HTML थोड़ी और चीज़ों को समझ लेते हैं कि अभी जैसे मैंने बताया कि लॉजिक बिहाइंड द सीन एंड ऑल, तो इसमें दो कंसेप्ट आ जाते हैं जिसमें यूजुअली लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंटर वी नीड टू अंडरस्टैंड इज फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड. अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे अभी तक हम लोग कोड पे मूव ऑन क्यों नहीं करें. डेफिनेटली विल गो ऑन द कोड, बट पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं ताकि कौन सी चीज़ क्या है, राइट? ठीक है, तो बात करता हूं मैं फ्रंट एंड की. तो फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड बेसिकली जो चीज़ें यूजर स्क्रीन पे देखता है, ठीक है, बटन्स, टेक्स्ट, इमेजेस, फॉर्म्स, ये सब चीज़ें. और जैसे मान के चलिए अभी मैं यहाँ पे एक UI देख पा रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड है, तो मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, इरेजर सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज समथिंग UI, दिस इज समथिंग फ्रंट एंड. जो चीज़ें हम लोग यूजर इंटरफेस कर पाता है डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली हम लोग इंटरफेस कर पा रहे हैं यूजर के साथ, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरेक्ट कर पा रहा है डायरेक्टली UI के साथ, ओके, ठीक है. अब इसमें हमने क्या क्या दिख रहा है? बटन्स दिख रहे हैं, टेक्स्ट दिख रहा है, कभी कुछ इमेज दिख रही है, आइकन्स दिख रहे हैं, राइट, कुछ ना कुछ. इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, वो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है. सो वेरी फर्स्ट वन इज योर HTML, then we are going to have the CSS, then JavaScript, right? And although we have React, Next.js, although this is also React.js, AngularJS as well. तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो हम लोग फ्रंट एंड साइड पे यूज कर रहे हैं. ज्यादा डीप नहीं जाएंगे अभी, बट ठीक है, फेज वन में हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीजें फ्रंट एंड में है. अब बात करते हैं बैक एंड क्या होता है. तो बैक एंड वो है जो यूजर को नहीं दिखता, करेक्ट. सर्वर पर काम होता है, डेटा स्टोर करना है से मुझे, या कोई भी लॉजिकल पार्ट बनाना है जहाँ पे मुझे लॉग इन करना है, साइन अप करना है, या फिर XYZ से मुझे कुछ पोस्ट कहीं पे सेंड करनी है, या कहीं से रिस्पॉन्स मंगवाना है, तो वो सारे लॉजिकल वाला पार्ट सब कुछ बैकएंड में. आप बोल सकते हो बैकएंड क्रू टीम जो हमारी होती है वो बैकएंड है, जो यूजुअली डायरेक्टली यूजर उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है. ओके, मेजर टेक्नोलॉजीज जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं अपनी सीरीज में, दैट इज Node.js, ओके. एंड हम लोग यहाँ पे डेटाबेसेस यूज भी करेंगे. सो डेटाबेस में वी आर गोइंग टू यूज MongoDB एंड MySQL, ठीक है. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डेफिनेटली हम लोग उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है. अब इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं, ठीक है, तो लेट्स से इंस्टा का जो UI है, करेक्ट, दैट इज आर फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है. अब जो लॉग इन कर रहा है यूजर, या फिर जो भी पोस्ट यूजर डाल रहा है या उनको सेव कर रहा है, दैट इज द लॉजिक विच इज बिल्ड इन बैक एंड. आई होप ये वाला पॉइंटर समझ में आ गया, ठीक है. तो बैक एंड फ्रंट एंड को समझने के लिए देयर इज अ वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक, दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ये कोर कंसेप्ट है. अगर हम लोग लेट्स से ये अच्छे से समझ गए तो हमें समझ में आ जाएगा कि बैक एंड फ्रंट एंड कैसे काम कर रहे हैं, राइट, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यूजुअली आता है और इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है. लेट्स से व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये है क्या. तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट को मिलता है. तो क्लाइंट और सर्वर इंटरनेट के थ्रू बात करते हैं, एक मीडियम के थ्रू. गॉट इट? तो कुछ एक सिंपल पॉइंटर्स पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि कैसे कैसे और क्या क्या है, राइट. तो आई वुड से हु इज क्लाइंट. ओके, द क्लाइंट इज द वन हु इज गोइंग टू रिक्वेस्ट, राइट. ये रिक्वेस्ट करता है, एंड यू कुड से जो आपको UI दिखाएगा,
गॉट इट? नाउ इसके एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ब्राउजर, राइट? ब्राउजर में वी कुड हैव आवर क्रोम and let's say the mobile app, correct? And the technologies we usually use and जो हम लोग स्टडी भी करने वाले हैं that is React and Next.js हमारी सीरीज में, right? तो I would say applications. Okay, cool. Now client का basically काम क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है, right? So I would say client work. क्लाइंट साइड का काम क्या है? इट विल टेक द यूजर्स इनपुट, ठीक है? यूजर से वो इनपुट लेता है एंड इट सेंड्स रिक्वेस्ट, गॉट इट? एंड इट विल शो रिस्पॉन्स, करेक्ट? तो ये बेसिक काम हमारे क्लाइंट साइड का यही है कि यूजर से इनपुट लेगा, डेटा लेगा और एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, मतलब बैकएंड को, फिर बैकएंड उसको प्रोसेस करके जो भी वहां पे रिस्पॉन्स आएगा उसकी रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग में वो उस रिस्पॉन्स को क्लाइंट पे दिखाएगा, गॉट इट? कूल, आई होप क्लाइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है? अब बात करते हैं कि हु इज सर्वर। अच्छा, सर्वर नाम से बहुत लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पता बहुत सारी मशीन एक जगह पर रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वर एक मशीन है नॉर्मल। सर्वर को आप सिंपली अपना बैकएंड भी बोल सकते हो, ओके? ठीक है, अब सर्वर होता क्या है, कुछ एक सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसको देख लेते हैं। द वन हु बिल्ड द लॉजिक्स, राइट? ओके, डेटाबेस से कनेक्ट करता है, मतलब डेटाबेस से इंटरेक्शन, डेटाबेस interaction, okay? And it is also handle the securities, okay? Handles the security, cool. अब इसके एग्जांपल्स अगर मैं नॉर्मली दूं किसी भी बैकएंड फ्रेमवर्क के या बैकएंड के, सो हम लोग हमारी सीरीज में Node.js पढ़ने वाले हैं, ओके? Node.js सर्वर मैं बोल सकता हूं, although we have Java and Ruby Rails and your Python as well, Python servers भी हैं, got it? ठीक है, अब इसका काम क्या है? सो मैं बोलूंगा कि बैकएंड का एक्चुअली वर्क क्या है, गॉट इट? अब ये क्या काम करेगा? क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट भेज रहा था तो इट विल रिसीव द रिक्वेस्ट, राइट? REC and this should be okay, it should be clearly visible to you, so I am rewriting this, ठीक है? ओके, तो ये क्या करता है? रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, ओके? एंड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा कि ये लेजिट है या नहीं है, राइट? एंड देन यहां से रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ अ बैकएंड। तो आई होप कि कैसे ये चीजें हैं, क्या है, थोड़ा हम लोग समझ चुके हैं, राइट? ठीक है, अब मैं एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि सब कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है? मान के चलिए ये हमारा सिस्टम है, ठीक है? ये है हमारा क्लाइंट साइड, ओके? अब क्लाइंट साइड में लेट्स से कॉलेज रिजल्ट आया, ओके? तो कॉलेज रिजल्ट के फॉर्म में, मतलब HTML के थ्रू जो हम डेटा इनपुट लेंगे, हमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर देना होगा, लेट्स से योर यूनिवर्सिटी कोड एंड योर रोल नंबर, देन यू कैन क्लिक ऑन इट, राइट? तो ये दो डेटा यहां से इनपुट ले करके यूजर, और ये रिक्वेस्ट जाएगी कहां पे? ये एक रिक्वेस्ट गई किसके पास? सर्वर के पास, ओके? लेट्स से ये आपका कॉलेज का सर्वर है, ठीक है? कॉलेज का सर्वर है। अब कॉलेज के सर्वर में ये रिक्वेस्ट आई तो सबसे पहले इसने कुछ एक लॉजिक वॉजिक कुछ लिख रखा होगा कि अच्छा मेरी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के कॉलेज कोर्स हैं तो मैं उस कोर्स पे स्पेसिफिक कॉलेज पे जाऊंगा और ये रोल नंबर उस स्टूडेंट का,
ठीक है, ये प्रोसेस करेगा, चेक करेगा कि एवरीथिंग इज गुड, कि ये जो दो दो डेटा मुझे यहाँ पे मिले थे, जैसे यूनिवर्सिटी कोड एंड योर रोल नंबर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कोड से वी कैन फाइंड आउट कि कौन से कॉलेज का रिजल्ट देना है, और रोल नंबर से कौन से स्टूडेंट का देना है। अब ये इसको वैलिडेट करेगा, चेक करेगा दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तब ये जाएगा अपने बैकएंड में। दिस इज द बैकएंड डीबी। अब यहाँ पे बहुत सारा डेटा रखा होगा, लेट्स से कुछ एक तरीके से यहाँ पे दूसरे कॉलेज का है, यहाँ पे लेट्स से दूसरे कॉलेज का है, तो ही फाइंड आउट कि यहाँ पे रखा हुआ है और ये स्टूडेंट का रिजल्ट है। अब ये यहाँ से भेजेगा रिस्पॉन्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा और वो रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, कैसे भी, दैट स्टूडेंट इज पास। वंडरफुल। तो कुछ एक इस तरीके से हमारा एक क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये कैसे रियल टाइम सिनेरियो में काम कर रहे हैं, राइट? इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनीथिंग, यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट बिलो एंड विल श्योरली आंसर। Okay, now let's talk about कि backend versus front end versus backend mapped with architecture पे थोड़ा सा एक बारी बात कर लेते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें हैं वहां पे, राइट? ठीक है, तो लेट्स से फ्रंट एंड वर्सेस जो अभी हम लोग बैकएंड पे बात कर रहे हैं, तो उसके देखते हैं इट इज हाउ इट इज मैप्ड विद आर्किटेक्चर, राइट? ओके, कूल। सो अब हम लोग क्लाइंट साइड भी बोल देते हैं फ्रंट एंड को, राइट? तो आप लोगों को ना इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रंट एंड क्या है, क्लाइंट साइड क्या है, बैक एंड क्या है, सर्वर क्या है। सेम वे हम लोग बैक एंड को सर्वर साइड भी बोल देते हैं। ओके, कूल, ठीक है। अब क्लाइंट साइड कैसे किस चीज़ों से बिल्ड हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो अभी तो हम नॉर्मल जब फ्रंट एंड की बात करेंगे तो यहाँ पर रहेगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बैक एंड पे हमारे पास रहेगा Node.js, राइट? अब बात करते हैं ये क्या काम कर रही है, क्या क्या चीजें कर रही है, तो ये दिखा रही है UI एंड UX, गॉट इट? और ये क्या कर रहा है, ये बिजनेस लॉजिक बिल्ड कर रहा है आपके लिए, गॉट इट? ठीक है, ये ब्राउजर में रन होता है, ब्राउजर रन इन ब्राउजर, आई वुड से रन इन ब्राउजर, ठीक है। एंड दिस विल आई वुड से run in server machine. Got it? So we got 1, 2, 3, same 1, 2, 3 pointers. And the last one is user able to see the UI, right? Or you could say कि user easily, I would say, easily can interact. Or can easily interact, right? Easily interaction है. Okay. And I would say user unable to see, right? So easily cannot interact. Cool. तो अब अगर मैं सीधी सीधी सी बात करूं यहाँ पे, तो मेरा सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, कूल। सो मेरा जो फ्रंट एंड है दैट इज माय क्लाइंट साइड, राइट? एंड जो मेरा बैक एंड है दैट इज नथिंग बट सर्वर। ओके, अब लेट्स से अगर मैं इसका रियल टाइम एक और एनालॉजी आप लोगों को समझाऊं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो लेट्स से हम लोग बोलेंगे कि रियल लाइफ एनालॉजी एग्जाम्पल, ठीक है? आई वुड टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेंट। ओके, सो लेट्स से हम लोग एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यूजुअली क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास कस्टमर आया लेट्स से, ठीक है? अब कस्टमर मेरे लिए क्या हुआ,
कस्टमर हुआ मेरे लिए क्लाइंट, करेक्ट है। देन वेटर वहां पे आएगा, राइट। वेटर क्या है? वेटर हो गया मेरे लिए नेटवर्क, जो मेरे नेटवर्क का काम करेगा, मतलब मेरे से चीजें पूछेगा और फिर वो जाएगा बैकएंड पे, करेक्ट। तो यहाँ पे अब जो बैकएंड हुआ मेरा, जहाँ पे मेरे को, जहाँ से मुझे चीजें मिलेंगी और जो लॉजिकल चीजें जाएंगी, वो होगी मेरी किचन, राइट, सर्वर, ओके। एंड एट द एंड इसने मुझसे चीजें ली, वेटर लेके गया और बैकएंड में गया, बैकएंड ने प्रोसेस किया, जो मेरी रिक्वेस्ट कही कि मुझे ये खाना है, और वो एंड में जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं दैट इज फूड, राइट। तो ये क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। तो कस्टमर डायरेक्टली तो किचन में नहीं जाएगा, सेम वेब में भी यही हो रहा है। एज यू कैन सी इन टू दिस एग्जाम्पल, हम लोगों ने डेटा फिल किया, फिर इंटरनेट के थ्रू ये रिक्वेस्ट यहाँ पे गई, इन्होंने प्रोसेस किया और बनाया और रिस्पॉन्स दिया, गॉट इट। सो दिस इज हाउ समथिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड इज वर्किंग। आई होप कि आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि कैसे चीजें चल रही हैं, राइट। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे यूजुअली जो भी हम इनपुट यूजर से कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कम्स थ्रू द इनपुट टैग विच इज कम्स इनटू HTML। बट लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिर्फ इनपुट टैग के थ्रू ही चीजें कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोग फेच फंक्शन के थ्रू भी चीजें कर सकते हैं, बट वेन एवर इट्स कम्स टू JS, राइट। बट अगर लेट्स से मैं किसी को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ किसी इंटरव्यू में या कहीं पे, सो डेफिनेटली एक इनपुट टैग ही है जिसके थ्रू हम पॉसिबली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू JS, तो वी हैव दिस, बट विल टॉक अबाउट इट, ओके। दिस इज सिंपल, यू कुड से बोनस पॉइंट फॉर यू, ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि why we start with the HTML part, right? तो लोग HTML से ही चीजें क्यों शुरू करते हैं, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बट किसी किसी के माइंड में आता है, किसी किसी के माइंड में नहीं आता, ठीक है। ब्राउजर सबसे पहले HTML ही समझता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जनरली राइज होता है यहाँ पे, दैट व्हाई वी स्टार्ट विद HTML, राइट। सो देर आर सर्टेन पॉइंटर्स कि ब्राउजर सबसे पहले HTML को ही समझता है, राइट। सो आई वुड से browser understand HTML, okay, firstly, first come first. The second pointer is your CSS and JavaScript is run on HTML only, मतलब कि CSS और JavaScript जो है वो HTML के ऊपर ही काम करते हैं, राइट। सो डेफिनेटली जो ब्राउजर होगा वो सबसे पहले किसको समझेगा? HTML को समझेगा। सो वी कैन से that your CSS and JS works on HTML only, right? Correct. So there is a simple point that I would like to add. If you have understood HTML strongly, just give me a minute. This is strong HTML will be a strong front-end developer. Okay? तो हम बहुत डिटेल में HTML को समझेंगे, चीजें समझेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं। नाउ अब आ जाता है कि रोल ऑफ HTML इन वेब डेवलपमेंट, कि इसका रोल क्या है, राइट। सो आई वुड से रोल ऑफ HTML इन वेब, ठीक है। सो HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। सो आई वुड से HTML is nothing but hypertext markup language, right? अब HTML का काम क्या होता है? हम लोगों ने समझा कि स्ट्रक्चर बनाना, right?
और सेम वे बताना कि हेडिंग कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ होगा, इमेजेस कहाँ लगेंगी, बटन्स कहाँ होते हैं, राइट। तो HTML डिजाइन नहीं करता, सिर्फ स्ट्रक्चर देता है। गॉट इट। अगर मैं रियल टाइम चीज़ों पे बात करूँ यहाँ पे, तो ये हमें क्या बता रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होगा सबसे इम्पॉर्टेंटली, और हेडिंग कहाँ पे होगी, जैसे पैराग्राफ कहाँ पे होंगे, मुझे कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है एक पेज में अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस, तो हम वहाँ पे रखेंगे, राइट। तो आप बोल सकते हो कि HTML कुछ भी नहीं, एक स्केलेटन प्रोवाइड करा रहा है आपको, CSS आपको स्किन एंड क्लॉथ्स दे रहे हैं, एंड जावास्क्रिप्ट आपको ब्रेन दे रहा है, राइट। ओके, तो ये यहां तक हमारी चीजें हुई। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर देते हैं कि हमें किन किन टूल्स की नीड होगी इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो आई वुड से व्हाट आर द टूल्स नीडेड। ओके, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग गूगल क्रोम यूज करें वाइल रनिंग दीज फाइल्स। ओके, ये रिकमेंडेशन है। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग कि ये रिकमेंडेड है मेरे एंड से, although if you guys are using Edge, Firefox, so you guys can use it, no issues. Okay, now about our code editor. Okay, this is very important. Now code editor मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग VS Code यूज करें, क्योंकि when we are going to start the backend and front end libraries and frameworks, तो वहाँ पे VS Code will be very helpful for you and you I'm like, नहीं तो अगर हम दूसरे किसी कोड एडिटर पे जाएंगे, सो वी नीड टू स्विच एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एंड ये हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देता है, जैसे सिंटेक्स हाईलाइटिंग, ऑटो सजेशंस, एक्सटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। सो फॉर द बिगनियर्स और आइदर एडवांस वन, आई वुड से VS Code इज इनफ। तो हम पूरी सीरीज अपनी VS Code के थ्रू ही चीज़ें कर लेंगे। ओके, नाउ अब बात आती है कि HTML है क्या बेसिकली। तो वी जस्ट अंडरस्टूड कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, कि वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, आई मीन लाइक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, राइट। तो आई वुड से थोड़ा डीप पढ़ते हैं उस बारे में कि वो क्या है, क्यों है। ओके, तो लेट्स से HTML। ओके, व्हाट इज HTML? सो इट इज सिंपली अ मार्कअप लैंग्वेज। अब बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो गए कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है। देखो, बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सुन लो, दिस इज समथिंग अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग वन। ओके, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। गॉट इट। अब मार्कअप का मतलब क्या होता है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कंटेंट को टैग के थ्रू मार्क करना इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सो व्हाट वी डू, we do I mean like we do mark our content through tags. Okay, तो mark the content through tags. Okay, एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे दूंगा, राइट। तो लेट्स से मैं एक हेडिंग दिखाना चाहता हूँ अपने ब्राउजर को, तो मैंने एक H1 लिया एंड आई विल से हेलो वर्ल्ड। ओके, और मैंने अपने H1 टैग को क्लोज भी करना है, आपको ऐसा आइकन लगा के क्लोज भी करना है। ओके, अच्छा मेरे से देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, कोड में कभी मत करना, इट शुड बी केस सेंसिटिव। अब मैं यहाँ पे स्मॉल h लिखूंगा, इट शुड बी स्मॉल h ओनली। ओके, ठीक है। अब ये क्या समझा रहा है इस स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड से, ठीक है। ब्राउजर क्या समझता है, इससे ब्राउजर समझेगा, ठीक है। और ब्राउजर क्या समझता है कि ये एक हेडिंग है, दैट दिस इज अ हेडिंग, ओके, जिसके अंदर कंटेंट रखा हुआ है। तो आई होप कि आप यहां तक चीजें समझ गए कि HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, करेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा हिस्ट्री एंड वर्जन्स के ऊपर बात कर लेते हैं हमारे HTML के। ओके, हिस्ट्री एंड वर्जन्स, हमें वर्जन्स जानना बहुत जरूरी है। अभी करंटली जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज HTML5। क्या अपडेट्स आए हैं, क्या चीजें हुई हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। So if I talk about, let's say HTML 1.0,
it gives basic text. I mean, like basic text. Wait a second. Let me just write it properly. So this is basic text. ठीक है, इसमें basic text था. Then we had the HTML4. Okay. इसने क्या दिया हम लोगों, यहाँ पे हमारे पास अपग्रेड साइड टेबल्स के और आपके फॉर्म टैग्स के. ठीक है ना. अभी जो करंटली हमारे पास है दैट इज HTML5, द करंट वन, राइट. ओके, इन्होंने हमें क्या क्या दिया इस वर्जन में, हम लोगों को मिले सिमेंटिक टैग्स, राइट. देन वी आर एबल टू यूज ऑडियो एंड वीडियो एज वेल, करेक्ट. और थोड़ा सा SEO बेटर हो गया हमारा. ठीक है, मेटा टैग्स एंड ऑल. ठीक है. एंड ऑल्दो इन्होंने हमें मोबाइल फ्रेंडली किया, आई कुड से मीडिया क्वेरीज एंड ऑल, तो मोबाइल फ्रेंडली. ओके ओके. आजकल हम लोग इंडस्ट्री में HTML5 भी यूज करते हैं. अच्छा, एक और पॉइंटर कि ये सिमेंटिक टैग क्या है, ऑडियो वीडियो टैग क्या है, मीडिया क्वेरी क्या है, क्या नहीं है, ये डेफिनेटली जब हम लोग HTML में डाइव इनटू करेंगे तो हम लोग समझेंगे. ओके. अब थोड़ा सा एक फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बात करता हूँ, ताकि यूजुअली काफ़ी लोगों को ना फाइल स्ट्रक्चर्स फोल्डर्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. तो लेट्स से आपका जो भी प्रोजेक्ट का नेम है और आपने जो भी प्रोजेक्ट का फोल्डर रखा हुआ है, ठीक है, वो रूट फाइल में रहेगा यहाँ पे. इसके अंदर आप फाइल्स रखोगे. अभी के लिए हम लोग HTML यूज करने वाले हैं, बट स्टिल आपको कैसे आगे चल के फाइल्स रखनी है तो हमको एक आइडिया लग जाएगा. तो मैं यूनिवर्सल नेम ले रहा हूँ जो कि है इंडेक्स. तो index.html करके मुझे एक HTML फाइल मिलेगी. उसी के साइड सेम रूट में लेट्स से आई नीडेड टू कीप माय CSS, तो मैं यहाँ पे एक फाइल रख सकता हूँ index.css. ऑल्दो आई कैन क्रिएट अ फोल्डर ऑफ CSS एज वेल, देन उसके अंदर इस फाइल को मैं यहाँ पे फिर रख सकता हूँ. ओके. अगर आप लोग इमेजेस रखना चाहते हैं यूज करने के लिए तो आप इमेजेस का एक फोल्डर रखिए. सेम वे हम लोग एक JS का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर एक index.js फाइल रखेंगे. ऑल्दो मैं डायरेक्टली भी बाहर रख सकता हूं जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिखाया, बट एक बेटर रहेगा कि ये ठीक है, राइट. और हमेशा आपकी मेन जो वेबसाइट का एंट्री पॉइंट होगा, दिस विल बी दी एंट्री पॉइंट. ओके, किसी भी वेबसाइट का एंट्री पॉइंट यही होगा. ओके, कूल. तो डिफॉल्ट फाइल हमारी यही है. ठीक है. HTML फाइल कैसे बनती है, क्या है, अब हम लोग वो थोड़ा कोड वाइज देखेंगे और बाकी की चीजों को समझेंगे. गॉट इट. सो लेट्स मूव ऑन टू दी कोड. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल फोल्डर बनाया हुआ है. आई नीड टू क्रिएट ए सिंपल फाइल, तो मैं VS कोड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. आप लोग कैसे करोगे तो आई एम शोइंग यू. तो मैं जाऊंगा VS कोड डाउनलोड पे. आप यहाँ पे आइए. So you will be able to see all the options. अगर आप विंडोज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप लाइनक्स जाइए उबंटू के लिए, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और डायरेक्टली से इंस्टॉल करिए. ओके, सो दिस इज अ VS कोड, अ रिकमेंडेड कोड एडिटर. ओके, अब इसका यूज केस क्या है, यू नीड टू जस्ट सिंपली ओपन द फोल्डर एंड आई ऑलरेडी हैव ओपन माई डेवलपमेंट सीरीज. तो इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा phase 1 HTML. ओके, एंड आई विल राइट इट दिस वे. ठीक है. अब इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा index.html. देखिए, आप लोग app.html रख सकते हैं, practice.html, जो भी नेमिंग कन्वेंशन आपको फाइल का रखना है, यू कैन कीप इट. बट आई वुड से कि यूनिवर्सल नेम हम लोग index.html इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है. ठीक है. ठीक है, अब हम बात करते हैं HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की, कि कौन सी चीज क्या है और कैसे है, राइट. तो ये मुझे ऑटो कंप्लीशन क्या क्या देगा, क्या चीजें हैं. तो मैं यहाँ पे Shift+1 दबाऊंगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क पे मैं टैब करूंगा, सो इट विल गिव मी दी बॉयलर प्लेट कोड. अब ये बॉयलर प्लेट कोड क्या है, बॉयलर प्लेट कोड ये है कि हमें जो बेसिक एक स्ट्रक्चर चाहिए किसी भी HTML फाइल को, चीज़ों को करने के लिए, तो ये सिंपल एक हमें बना के दे देता है.
ऑल्दो हम लोग खुद भी कर सकते थे। अब सबसे पहले समझते हैं ये लाइन क्या बोल रही है मेरे लिए, राइट? इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये जो फाइल के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं, राइट? ऐसा कुछ एक जो अभी आप लोगों ने देखा, एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉक टाइप, ओके, HTML, ऐसा कुछ है, राइट? ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन। तो ये हमें ये बता रहा है कि ब्राउजर को बेसिकली ये बताएगा कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है आपका, ये हमेशा सबसे ऊपर रहता है पूरी फाइल में। गॉट इट? उसके बाद अब हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कौन सी चीज क्या है और क्यों है, ठीक है? तो मैं अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे HTML है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है LANG इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में EN। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, जिसमें एक की होती है और उसकी वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में होती है। तो ये बता रहा है दैट वी आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इनटू द HTML document, okay? Then we have the head tag, okay, and within the head tag we have few tags as well. Then we have the body tag, and although we must need to close the head tag, जब उसका काम हो गया कहाँ पे उसको बंद करना है जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द बॉडी, तो वी नीड टू क्लोज इट। सेम वे बॉडी के अंदर क्या आएगा, कैसे है, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। देन वी नीड टू क्लोज द HTML टैग, राइट? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन सा टैग के अंदर हमें क्या रखना है और क्या चीज नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स थे, इफ यू मे रिमेंबर, दैट इज HTML, then we have the head tag, then we have the body tag, right? अब इन तीनों के अंदर क्या डेटा आएगा, कैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो अभी हमें बॉयलर प्लेट कोड में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल गई, जैसे ये मेटा टैग्स मिल गए, टाइटल टैग मिल गया। तो अगर मैं खुद से बिल्ड करने जाता तो कुछ एक ऐसा होता, राइट? HTML में लिखता, उसके बाद फिर यहाँ पे हेड टैग होता, राइट? और फिर हम लोग क्लोज करते हेड को, देन उसके बाद यहाँ पे फिर बॉडी टैग होता, and we needed to close the body tag as well, and at the end we need to close the HTML, right? तो कुछ एक स्ट्रक्चर हमारा ये होता। अब इसको समझ लेते हैं कौन से टैग के अंदर कहाँ पे क्या चीजें होने वाली हैं, राइट? तो ये जो HTML है, ये क्या है, ये मेरा रूट एलिमेंट है। गॉट इट? देन वी हैव अ हेड टैग, ठीक है? हेड टैग के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं, जैसे कि आई वुड से आर मेटा टैग्स, ठीक है? और आई विल से मेटा इन्फो। क्या है ये मेटा इन्फो, मेटा टैग? विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। देन हमारा जो भी SEO से रिलेटेड हम काम करते हैं वो हम लोग हेड के अंदर रखते हैं। एंड हमें लेट्स से कुछ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना है किसी फाइल का या फिर किसी CDN लिंक का, तो वो सब भी हम लोग हेड टैग के अंदर रखते हैं। जैसे मान के चलो मुझे CSS एक्सटर्नल फाइल इंटीग्रेट करनी है, तो वो हो गई। एंड वी हैव द टाइटल टैग एज वेल। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद हमारे पास था बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर क्या आता है? बॉडी टैग के अंदर जितना भी कंटेंट यूजर UI पे देखता है, एवरीथिंग इज देयर इनटू द बॉडी। मैं यहाँ पे जो ये व्हाइट बोर्ड, ये टाइमर, साइन अप बटन्स, आइकन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कुछ देख पा रहा हूँ, दैट इज ऑल इनटू द बॉडी, राइट? सो ये हमारा होल्ड करता है UI को। गॉट इट? नाउ अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बात करते हैं कि ये मेटा टैग्स क्या होते हैं, राइट? तो देखो, ये वाला जो मेटा टैग है इसके अंदर है चार्टशीट UTF-8। ये स्पेशल कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। गॉट इट? देन वी हैव द मेटा टैग जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है नेम व्यू पोर्ट, ठीक है? उसका कंटेंट ये लोग बता रहे हैं विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, कि जो भी कंटेंट की विड्थ होगी वो डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक सेट होगा, ठीक है? इनिशियल स्केल होगा 1.0 से स्टार्ट। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपके मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। गॉट इट? देन दिस इज वी हैव द सिंपल टाइटल ऑफ द पेज। हम लोग रन करेंगे, चीजें देखेंगे।
अब थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि ये एससीओ क्या है, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड ये मेटा इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मेटा इन्फो यूजर के लिए बेसिकली, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मेटा इन्फो ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए होती है, ठीक है? एससीओ का मतलब सिर्फ रैंकिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग प्लस स्ट्रक्चर है। तो लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट है कि मेटा क्या है। मेटा इन्फो, आई वुड से, ठीक है, इन्फो, मेटा इन्फो इज फॉर लाइक ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए, ठीक है? तो आई वुड से इन्फो इज फॉर ब्राउजर एंड एससीओ, ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, नाउ अब ये एससीओ क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एससीओ से बहुत सारे लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं दैट दिस इज सिंपली फॉर द रैंकिंग इन द गूगल सर्च लिस्ट एंड ऑल। नहीं, दिस इज नॉट द ट्रूथ। इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लस स्ट्रक्चर, ओके। ओके, अब थोड़ा बात करते हैं कि मेटा इन्फो क्या होती है और चीजें क्या हैं, कैसे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो सी, अगर मैं सिंपल लाइन बोलूं तो मेटा इन्फो वो डेटा होता है जो पेज के बारे में होता है लेकिन पेज पर दिखता नहीं है, ओके। आई वुड से info about your web page, ओके, करेक्ट, बट वो यूजुअली इन्फो आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। अब मेटा इन्फो को हम कहां पे रखते हैं, वी ऑलरेडी हैड डिस्कस, दिस इज कम्स इनटू द हेड टैग, राइट? ब्राउजर और सर्च इंजन रीड करते हैं इसको और यूजर को डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ओके। आई वुड से यूजर डायरेक्टली कैनॉट सी, कांट सी, आई विल से, ओके, ठीक है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स होते हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, जैसे कि अब हमारे पास एक ये टैग है, ठीक है, मेटा चार्जशीट इक्वल टू विद इन द इन्वर्टेड कॉमा UTF-8। ये क्या बता गया है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? तो आई वुड से मेटा चार्जशीट, चार सेट, ओके, कैरेक्टर सेट बेसिकली, and UTF-8, ओके, दिस इज द मेटा टैग। देखो, ये बेसिकली आपका जो टेक्स्ट एनकोडिंग है उसको बताता है, ठीक है। सो आई वुड से टेक्स्ट एनकोडिंग, गॉट इट? सिंपली आई वुड से इट basically supports the special characters, okay, supports the special character, special character। अब स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या हो गए, जैसे और रुपी साइन, ई, ओके, और लेट्स से इफ आई से हिंदी, राइट? तो वो सब चीज है, गॉट इट? रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर चार सेट हमारा गलत होगा तो टेक्स्ट ब्रोकन दिखेगा यूआई पे, ये पॉइंटर याद रखना, ओके। इफ आर चार सेट इज डिस्टर्ब्ड और इट इज रॉन्ग समहाउ, तो हमारा टेक्स्ट ब्रोकन दिखेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इस मेटा टैग का यूज क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले मेटा टैग के बारे में, करेक्ट? आई सिंपली कॉपी एंड आई सिंपली पेस्ट इट। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, ये इसने नेम के अंदर तो बता दिया कि ठीक है क्या रखा हुआ है, गॉट इट, स्पेसिफिक वे में कि ये व्यू पोर्ट के लिए है। उसके बाद हमें बता रहा है कि कंटेंट की जो विड्थ होगी वो डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब जो भी मेरे कंटेंट की विड्थ होगी, जो भी मैं किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस पे बैठा हुआ हूँ वो उसके इक्वल होनी चाहिए। इधर मैं टैबलेट स्क्रीन खोल के बैठा हूँ या फिर मोबाइल या लार्ज स्क्रीन डेस्कटॉप या नॉर्मल स्क्रीन लैपटॉप, ठीक है। इनिशियल स्केल 1.0 से स्टार्ट होगा। तो मोबाइल डिवाइस के लिए पेज कैसे स्केल होगा उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये क्या बताना है यहाँ पे, अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि किसके लिए है,
तो आपको हमेशा मेंशन करना है कि मोबाइल डिवाइस के लिए पेज कैसे स्केल होगा। रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बेस यहीं से आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं एक लाइनर में इस चीज को समझाऊं तो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स की एंट्री गेट व्यू पॉइंट मेटा टैग ही है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है, अब बात करते हैं लेट्स से टाइटल टैग के बारे में। अब मैंने टाइटल टैग एकदम से क्यों उठाया? क्योंकि अब हम लोग एसईओ पे बात करेंगे। ठीक है, टाइटल टैग बेसिकली आपके एसईओ का बेस होता है। ठीक है, हम किस तरीके से एक एप्लीकेशन का टाइटल दे रहे हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं लेट्स से टाइटल, तो हमारा आज का सेशन है लेट्स से लर्न HTML, राइट, बेसिक एंड फेज 1, राइट। और हम लोग इस तरीके से नॉर्मली टाइटल को क्लोज कर देंगे, करेक्ट। अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो थोड़ा समझते हैं। तो देखो, ब्राउजर टैब में दिखता है कि टाइटल क्या है, गूगल सर्च रिजल्ट में टाइटल यही होता है। मतलब अगर मैं गूगल सर्च में टाइटल सर्च करूंगा तो यही होगा। एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट ऑन पेज एलिमेंट हमारा टाइटल टैग ही है, करेक्ट। और इसका सिंपल रूल है शॉर्ट, क्लियर, मीनिंगफुल। तो इसी से एसईओ का बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो टाइटल टैग के थ्रू मिल रहा है। गॉट इट? हाँ, अब बात करते हैं कि अगर मुझे लेट्स से मेटा डिस्क्रिप्शन या इंट्रो टू एसईओ पे मैं बात करता हूं, ठीक है, ओके। तो अगर मुझे कोई मेटा टैग बनाना है, हाउ विल आई क्रिएट इट? देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से चीज देखेंगे तो हमें कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे, राइट। तो मान के चलो मुझे खुद का एक एसईओ से एक मेटा टैग डिस्क्रिप्शन बनाना है, तो आई विल सिंपली से मेटा। अब मुझे एक नेम ऐड ऑन करना होगा, तो मैं नेम के अंदर मैं बता दूंगा कि ये डिस्क्रिप्शन अबाउट माय एप्लीकेशन और समथिंग, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद मुझे बताना होगा कि कंटेंट में मुझे क्या डालना है, राइट। तो कंटेंट में आई विल से लर्न, आई वुड से HTML। मैं यहां से आगे बेसिकली आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि आगे क्या आएगा, फ्रॉम स्क्रैच, ओके, स्क्रैच विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, गॉट इट, एंड प्रोजेक्ट्स। इसको बंद कर देंगे और मैं यहाँ पे डॉट लगा के लाइन को बंद करूंगा और ये मेटा टैग को क्लोज कर दूंगा। अब ये क्या बताएगा, सर्च रिजल्ट के नीचे जो टेक्स्ट आता है ना, ये वो टेक्स्ट है। मतलब अगर मैं कोई सर्च रिजल्ट करूंगा कुछ भी गूगल पे, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन मुझे दिखेगा, उसका जो रिजल्ट के नीचे जो टेक्स्ट आएगा वो ये आएगा। और डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं करता, ठीक है, CTR इंप्रूव करता है। गॉट इट? ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन बोलूं तो टाइटल अटेंशन लेता है और डिस्क्रिप्शन कन्वीनियंस करता है उसको, ठीक है। तो आई बिलीव यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं कि कैसे क्या चीजें करनी है। ऑल्दो हम लोग एसईओ पे डिफरेंट कैसे हम और चीजें इसमें कर सकते हैं, डाइव इनटू मेटा टैग्स में, वो हम लेटर ऑन सीखेंगे, राइट। तो आई होप आप समझ गए। तो बेस्ट डेफिनेशन में अगर सिंपल सा दूंगा कि अगर एसईओ क्या है, तो एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट को इस तरह लिखना कि सर्च इंजन उसे इजीली समझ सके, करेक्ट। तो एसईओ सिंपली है ही क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, राइट। तो आई वुड से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट, ऑप्टिमाइजेशन। ना, इसका सिंपल गोल क्या है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले तो पेज को समझाना, करेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है पेज को समझाना और राइट यूजर को दिखाना, टू द राइट यूजर, करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसईओ। नाउ
अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टैग्स और हैं जिन्हें अभी हमें बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले ये सभी जो भी अपन ने बनाया है इसको एक बारी मैं यहाँ पे भी और बनाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, एक मेटा टैग लेना है, इसके अंदर मैं नेम दूंगा, नेम जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन, ओके। सो ठीक है, डिस्क्रिप्शन गया एंड मुझे कंटेंट देना है। तो नॉर्मली हम लोगों ने कंटेंट क्या रखा था, लर्न HTML फ्रॉम स्क्रैच। सो लेट्स से लर्न HTML फ्रॉम scratch, right? From scratch with real, that was real world. Okay. So real world examples and projects. Got it? तो ये मैंने एक SEO डिस्क्रिप्शन अपने इस वेब पेज के लिए बना लिया, ठीक है। टाइटल आई वुड से बेसिक्स ऑफ HTML एंड वेब। ओके, आज हम लोगों ने मेजरली HTML बात करी है, तो HTML एंड आई वुड से फेज 1। गॉट इट? ये मेरा काम हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे लेट्स से मैं आज के लिए एक H1 टैग यूज कर रहा हूं। तो लेट्स से इंट्रो टू HTML फेज 1, ओके। तो अब इसे हम ओपन कैसे करेंगे? So I needed to just click on this open with live server. Okay, here as you can see this option. Although अगर किसी को ये नहीं दिख रहा है तो we have extension options here, right? तो आप यहाँ पे सर्च करिए, let's say live server. Just give me one. This live server thing, okay? I already have installed it on my system. You guys can also install it, okay? So after that you will be able to see this open with live server. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, this will be open here, right? And as you can see, this is the title, as you can see here, right? Okay, so I would like to add one more thing. Let's say अगर मुझे कुछ चीज़ कमेंट करनी है या anything, so I can just click on command and question. I mean like here. तो अब कमेंट किस लिए होता है? Let's say अगर मुझे कुछ यहाँ पे आगे चल के कुछ कोड करना है तो मैं बोल दूंगा to do, okay? And I need to build whole page. तो this comment is not going to be visible on the screen, ठीक है। और ये मेरे लिए एक टैग रहेगा कि ठीक है मुझे इसके ऊपर अभी और काम करना है। So this is all about the basics of HTML and I hope you have understood. Then in the next session, when we are going to dive into the second phase, we'll understand about the different tags and how things are working. And soon enough, we'll be talking about more diving into this SEO and all. So I'll see you in the next session. Stay tuned. Have a good day.